हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स मई की करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और बिना समय गंवाए चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, इसके बाद आंसर करेंगे। हाल ही में विश्व टूना दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 1 मई को, 2 मई को। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, बहुत ही बढ़िया आंसरों के साथ शुरुआत करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए यह सीरीज करंट अफेयर्स आपके सामने, जिसमें आपके 1 मई और 2 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 मई को विश्व टूना दिवस 2025 मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। बाकी सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, मित्र बंधु सखा संबंधी सभी लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि कर भला सो हो भला। सेकंड नंबर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों। हाल ही में भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? भाई, भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 41 पदक, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 44। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 43। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 43 पदक जीते हैं मुक्केबाजी में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 में भारत ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे प्यारे बच्चों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए बिहार ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन सी गुजरात ने, ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। किस राज्य सरकार ने पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पराली जलाई जाती है ना, जो गेहूँ काटने के बाद पराली जलाई जाती है, उस पर रोक लगाया है। किस सरकार ने लगाया है? यस, वेरी गुड। तो आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोक लगाई गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हाल ही में इंडिया पोस्ट ने KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इंडिया पोस्ट ने KYC सत्यापन को आसान तरीके से बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए एंजल वन, ऑप्शन बी SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी LIC, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4,
इसको आप स्टार कर लेंगे, नोटपैड पे नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। SBI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की है इंडियन पोस्ट ने। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर करेंगे। हाल ही में प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। वो कौन थे? हॉकी कोच थे, बैडमिंटन कोच थे, फुटबॉल कोच थे, निशानेबाज कोच थे। कौन से कोच थे? किस खेल के कोच थे? प्रोफेसर सनी थॉमसन, जो कि इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यस वेरी गुड आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के। बहुत ही शानदार आंसरों के साथ सुनूंगा। निशानेबाजी के लिए, किसके लिए? निशानेबाजी के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से रीड करेंगे और आंसर करेंगे। हाल ही में जारी सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। यस वेरी गुड। यस यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यस वेरी गुड। हाल ही में जारी सिफरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से रीड करेंगे और आंसर करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स की छूट की घोषणा की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करेंगे सही प्यारे बच्चे। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं कुछ लोगों के। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग तैयार हैं। यस वेरी गुड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। यस वेरी गुड। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? अमेरिका की, रूस की, फ्रांस की, इजराइल की। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए रूस की, हाल ही में भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? रूस की। यस वेरी गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से रीड करेंगे एक बार और आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। यस हाल ही में कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? भाई कहाँ पे पूछा गया है
कि कहाँ पर नीलामी हुई है, जहाँ पर मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की जो पुरानी ऐतिहासिक तलवार रखी हुई थी उसको खरीदा गया है। लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, दुबई में। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। और यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के। नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले की प्रथम ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया। कहाँ पर? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लंदन में एक नीलामी हुई। उस नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन को रीड करें और आंसर करें। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक एशिया के शीर्ष 10 धनी परिवारों में शीर्ष स्थान पर कौन सा परिवार है? भाई अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि 2025 की एशिया महाद्वीप के शीर्ष 10 धनी परिवार चुने गए थे। उन 10 धनी परिवारों में से सबसे शिखर पर या शीर्ष पर या पहले स्थान पर कौन सा परिवार रहा? आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है आपका चीरावानोट, ऑप्शन बी हारनोटो, ऑप्शन सी जिंदल, ऑप्शन डी अंबानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। एस, वेरी गुड। यहाँ पे आपको बता दें कि अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान पर रखा गया है एशिया में। अंबानी परिवार आपका पहले स्थान पर आया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। 10 धनी परिवारों में से सबसे पहले स्थान पर अंबानी परिवार रहा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से रीड करेंगे और आंसर करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में रखेंगे इस क्वेश्चन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 30 अप्रैल को, ऑप्शन सी 29 अप्रैल को, ऑप्शन डी 28 अप्रैल को। चलिए आंसर करें क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। जैव दिवस 2025 कब मनाया गया? जैव दिवस 2025, अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 2025 कब मनाया गया? यस, वेरी गुड। आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। और यहाँ पे आपका 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी के भांति 2025 में भी आपका 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसी तरीके से आंसर करते रहिए। यस, वेरी गुड। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम GHCL की शुरुआत किस मंत्री ने की है? भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम की शुरुआत किस मंत्री जी के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी जी द्वारा, ऑप्शन बी अमित शाह जी द्वारा, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया द्वारा, ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के सामने है। करंट अफेयर्स के रूप में बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। यस, वेरी गुड। प्रहलाद जोशी जी द्वारा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रहलाद जोशी जी द्वारा भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और काफ़ी बच्चों ने सही आंसर किए हैं। यस, वेरी गुड।
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने ये रहा। सेशन के क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों। हाल ही में परवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में परवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? सेबी द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, IRDA द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करने के बाद आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के, और बड़े ही शानदार आंसरों के साथ शुरुआत आप लोगों की। और यस, वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि आप लोग आंसर कर रहे हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई हमारे हाल ही में परवाह पोर्टल की शुरुआत जो की है हमारे आरबीआई के द्वारा शुरुआत की गई है। यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे। यस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? भाई प्रतिवर्ष मनाया जाता है, सो इस वर्ष भी मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को, 30 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 28 अप्रैल को। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 अप्रैल, ऑप्शन डी 28 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों के। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आपके सामने। यस, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें प्यारे बच्चों और आंसर करें। हाल ही में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी श्रृंखला की दृष्टि से। हाल ही में महाराष्ट्र दिवस, देखिए महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया गया? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। जब आपका महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य अलग अलग किए गए थे, उसी दिन दिवस को हम इन दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस 2025 कब मनाया गया? भारत के द्वारा एक योजना चालू की गई जिसका नाम आयुष्मान के नाम से बनाया गया। आयुष्मान कार्ड बनाए गए जिसमें भारत के पिछड़े हुए व्यक्तियों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जिसमें फ्री इलाज भी करा सकते हैं आप। आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो आपका 2025 से कब मनाया गया है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 30 अप्रैल को, ऑप्शन सी 29 अप्रैल को, ऑप्शन डी 28 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। और यहाँ पर सबसे पहले आंसर आ भी गया है आपका, और भी सभी लोगों के आंसर लेंगे। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में। और सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम संकल्प में हैं। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आंसरों के साथ आप लोगों ने आंसर किया। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन। करंट अफेयर्स
जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करेंगे। हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? भाई 2026 में एशियाई खेल जो भी आयोजित किए जाने हैं वो किस देश में आयोजित किए जाएंगे, या कह सकते हैं कि कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? जापान, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे और आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो आगामी एशियाई खेल 2026 जापान में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जापान में ये आपकी एशियाई खेल का आयोजन किया जाना है 2026 में। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में साजी एन करुण का निधन हुआ है। भाई हाल ही में हमारे साजी एन करुण का निधन हो गया है। वे कौन थे? अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे, इतिहासकार थे कि वैज्ञानिक थे? चारों ऑप्शन के आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। तो हमारे साजी एन करुण जो थे आपके फिल्म निर्माता थे, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के रूप में रहे, और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से फिल्म निर्माता साजी एन करुण का हाल ही में निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में किस राज्य में 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेलटैक्स पार्क को मंजूरी दी गई है? भाई पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए के लिए पीएम मित्र टेलटैक्स पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र को, ऑप्शन बी गुजरात को, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को, ऑप्शन डी हरियाणा को। कहाँ पर ये पार्क बनने वाला है? यस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। यस, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो। बहुत ही अच्छी योजना और बहुत ही अच्छी पहल है। 2100 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश को यह योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में यह है आपका टेलटैक्स पार्क को मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए अनुदान राशि जो रखी गई है 2100 करोड़ रुपए रखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसके साथ आप कमेंट में बताएं कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में आईपीएल के सबसे युवा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखेंगे इसको, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और नोट पैड पे नोट करेंगे प्यारे बच्चों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी ही दशा में यह क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलने वाला है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। हम बार बार कहेंगे इस क्वेश्चन को आपको कि ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में नोट पैड पे जहाँ भी चाहें वहाँ बिल्कुल उतार के रखें। क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में रखा हुआ आपको मिलेगा। ऑप्शन ए अभिषेक शर्मा, ऑप्शन बी सैम करन, ऑप्शन सी प्रियांश आर्या, ऑप्शन डी वैभव सूर्यवंशी। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और यह है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैभव सूर्यवंशी जी आईपीएल के सबसे युवा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, जो कि आईपीएल अभी प्रेजेंट में आपका चल रहा है। इन्होंने धो डाला है इसमें और सबसे युवा शतक बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभर कर भारत के पास आए हैं। यहाँ पर हम लोग ने 20 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंप्लीट किया है और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। हमने 1 मई और 2 मई से महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला उठाई है जो कि आपके अमृत साबित होंगे 20 क्वेश्चंस। तो बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे दोस्तों, बच्चों, सभी लोगों को शेयर कर दें, अपने मित्र बंधु सखा संबंधी सभी लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि कर भला सो हो भला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के सेशन पर। एक बार फिर हम आप लोगों का सभी लोगों का एकेडमिक हाई एचपी सर में स्वागत करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।
टेक केयर, बाय बाय।